और चले इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ में नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में मारपीट देखने को मिली है। एआईएमआईएम के कई पार्षदों और कार्यकर्ताओं से ये मारपीट हुई है। बीजेपी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया गया। वंदे मातरम में सीट से खड़े न होने पर ये पूरी मारपीट हुई। एआईएमआईएम के पार्षद और कर्ता नहीं खड़े हुए थे, जिसके चलते यहां पर ये विवाद छिड़ गया, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। बीजेपी के पार्षद थे, कार्यकर्ता थे, जिन पर मारपीट का आरोप लगा है। तो मेरठ में नगर निगम का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, जिसमें मारपीट देखने को मिली है। एआईएमआईएम के कई पार्षद और कार्यकर्ताओं से यहां पर मारपीट हुई और इसका पूरा आरोप बीजेपी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं पर लगाया गया। आपको बता दें कि वंदे मातरम में सीट से खड़े ना होने पर यह पूरा विवाद छिड़ा, जिसके बाद जो पूरी बात थी वो मारपीट में तब्दील हो गई। एआईएमआईएम के पार्षद और कार्यकर्ता वंदे मातरम में खड़े नहीं हुए थे, जिसके चलते बीजेपी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं को आपत्ति हुई और उसके बाद इस पूरे विवाद में मारपीट छिड़ गई। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, जिसमें यह मारपीट देखी गई है। तो नगर निगम का शपथ ग्रहण समारोह जगह जगह हो रहा है और ऐसे में मेरठ में भी नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और ऐसे में वहां पर मारपीट देखने को मिल गई। एआईएमआईएम के कई पार्षद थे, कार्यकर्ता थे, बीजेपी के भी पार्षद थे, कार्यकर्ता थे। आपसी विवाद हो चला और विवाद क्यों हुआ आपको बता दें, वंदे मातरम चल रहा था, लेकिन उसमें एआईएमआईएम के पार्षद और कार्यकर्ता वंदे मातरम के समय खड़े नहीं हुए, जिसके बाद खूब हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति को संभाला है। सीसीएसयू में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और ऐसे में एआईएमआईएम के पार्षद और कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि किसी भी कीमत पर नहीं गाएंगे वंदे मातरम। 2 बार वंदे मातरम हुआ, लेकिन उसके बावजूद एआईएमआईएम के पार्षद और कार्यकर्ताओं ने किसी भी कीमत पर वंदे मातरम गाने से मना कर दिया। सभी लोगों से पुनः निवेदन है कि अपना स्थान ले लें। शपथ ग्रहण समारोह की तरफ हम चलते हैं। 11 मई 2023 को नगर निगम चुनाव हुए और मतदान हुआ। 13 मई को परिणाम स्वरूप विजय क्रांति धरा के शहर के प्रथम नागरिक श्री देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें मेरठ से, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, लेकिन उसी बीच देखिए किस तरीके से विवाद छिड़ गया, जिसके बाद ये पूरा विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। देखिए किस तरीके से ये कार्यकर्ता है जो कि आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। वंदे मातरम चल रहा था, लेकिन वंदे मातरम में सभी को खड़े होने की यहाँ पर बोला गया, लेकिन उसके बावजूद एआईएमआईएम के पार्षद और कार्यकर्ता खड़े नहीं हुए। 2 बार हुआ वंदे मातरम, लेकिन उसके बावजूद खड़े नहीं हुए, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि वहां पर मारपीट शुरू हो गई। आपको बता दें सीसीएसयू में ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। मैम आपसे रिक्वेस्ट, खूब हंगामा वहां पर देखने को मिला। पुलिस ने जैसे तैसे वहां पर इस परिस्थिति को संभाला है। एआईएमआईएम के पार्षद थे, कार्यकर्ता थे, जिन्होंने खड़े होने से बिल्कुल मना कर दिया। नगर निगम मेरठ महापौर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा, भारत की संहिता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों और कर्तव्यों को धन्यवाद। मंडलायुक्त महोदय का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आज के से क्रांति धरा मेरठ के प्रथम नागरिक बने महापौर श्री हरिकांत अहलूवालिया जी को बहुत बहुत। तो मेरठ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हरिकांत अहलूवालिया वहां पर शपथ ले रहे थे, साथ ही कई तमाम पार्षद और कार्यकर्ता शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उसी बीच नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में मारपीट देखने को मिली है। एआईएमआईएम के कई पार्षदों और कार्यकर्ताओं से मारपीट हुई है। बीजेपी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा है। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद वंदे मातरम में सीट से खड़े न होने पर छिड़ा था, जिसके बाद मारपीट में तब्दील हो गया। मेरठ नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा हुआ है। एआईएमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद गुस्से में, उन्हीं से जान लेते क्या हुआ आपके साथ।
साहब वंदे मातरम गाने की बात थी, हमारा कोई संवैधानिक चीज नहीं है, उसको करना कोई किसी के बिल्कुल प्रेशर में करेंगे। 2 बार वंदे मातरम करा रहे साहब, अगर हमारे लोग नहीं खड़े हुए तो उनके साथ मारपीट की जा रही है, प्रशासन के सामने मारपीट की जा रही है। डीएम साहब वहां मौजूद हैं, तमाम अधिकारी वहां मौजूद है, कलेक्टर साहिब वहां मौजूद है, उनके सामने बीजेपी के लोग बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उतारू है मारपीट करने पर साहब। आपके साथ मुझे तो बहुत मारा है, मेरा चश्मा तक तोड़ दिया उन्होंने। मैं तो खड़ा था, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि दोबारा क्यों नहीं खड़े हो रहे। मैंने कहा भाई एक दफे हो तो गया है, उन्होंने नहीं खड़े हो आप, फिर मुझे मारा उन्होंने। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ सैफी, वार्ड नंबर 79 का पार्षद हूँ। नु कह रहे हैं यहाँ से भगाओ, इनका कोई काम नहीं है। बताओ ये सब जगह ये हालत है तो क्या होगा आगे को? ये बताना चाहते हैं प्रोग्राम निगम का है ये प्रोग्राम बीजेपी का है, बीजेपी के प्रोटोकॉल से प्रोग्राम चलेगा। नहीं, मारपीट हुई है, एक खींचा है मेरा उन्होंने और हमें डाल लिया था उन्होंने। मतलब उन लोगों को हम बता रहे हैं कि भाई ये संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं कि हम वंदे मातरम गाएंगे। हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे, खड़ा होकर गाएंगे, सीना चौड़ा करके गाएंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। लेकिन कोई हमसे जबरदस्ती अगर ये कहेगा वंदे मातरम बोलो, गर्दन कट सकती है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। नहीं झुकेंगे नहीं साहब। अगर कोई बीजेपी ये चाहती है कि हमारी गर्दन पर तलवार भी रख दे और हमसे वंदे मातरम बुलवा ले साहब, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद की बात करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद की बात करेंगे। बीजेपी से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार है। जेल भेजना चाहे सरकार जेल भेज दे, मुकदमे लगाना चाहे मुकदमे भेज दे, लाठी चलाना चाहे लाठी चला दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैर संवैधानिक बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए जो AIMIM के तमाम कार्यकर्ता हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, इनका सीधा ये कहना है कि जब वंदे मातरम नहीं गाया गया तो उनके साथ मारपीट की गई है और वो इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। तो AIMIM के कई पार्षदों और कार्यकर्ताओं को आपने सुना, खासा आक्रोश उनमें देखने को मिला। शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम न पढ़ने की बात करते हुए नजर आए। सनुज हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे और जानकारी लेंगे। सनुज, वंदे मातरम में सीट से ना खड़े होने को लेकर ये पूरी मारपीट हुई, लेकिन आपत्ति क्या? अगर 2 बारी वंदे मातरम हुआ तो दूसरी बार खड़े होने में क्या आपत्ति थी? देखिए AIMIM के जो तमाम पार्षद हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि भारत माता की जय बोलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक बार वंदे मातरम में खड़े हो गए थे, लेकिन चूंकि त्रुटि हो गई थी, दोबारा वंदे मातरम हुआ तो वो लोग खड़े नहीं हुए। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इसके पीछे की क्या वजह है, यही हम उनसे बात कर लेते हैं। AIMIM के महानगर अध्यक्ष हैं इमरान अंसारी। इमरान, दिक्कत क्या है आपको? नहीं दिक्कत क्या है साहब, बीजेपी के लोग ये चाह रहे थे किसी तरह से विवाद हो। एक बार वंदे मातरम हुआ, हम सम्मान के साथ खड़े हो गए साहब, तो उन्होंने फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजेंद्र अग्रवाल साहब आगे बोलते हैं कि वंदे मातरम दोबारा होगा, वो विवाद चाह रहे थे साहब। हम नहीं, कोई इसका संवैधानिक गीत है क्या साहब? हम राष्ट्रगान बोलेंगे, हम जय हिंद बोलेंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, हम नहीं गाते वंदे मातरम। वो आपकी धारणा, आपकी वो हो सकती है कि आपका धर्म का कोई हो सकता है मसला, हमारा नहीं है साहब, हमारा नहीं है, हम नहीं बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाएं तो बीजेपी वाले बर्दाश्त करेंगे? आए हमारे साथ, करते ना, हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़े हमारे साथ कुरान की आयत खड़े होकर। जबरदस्ती हम नहीं पढ़वा रहे ना साहब किसी को, जबरदस्ती कैसे पढ़वा देंगे? हमारे पार्षदों को मारा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, दिलशाद सैफी को मारा गया, वार्ड 75 के पार्षद हैं, महानगर के महासचिव हैं इरशाद अलमा साहब, उनको मारा गया। अगर बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि हमारी गर्दन पर छुरी रखकर जबरदस्ती हमसे वंदे मातरम बुलवा लेंगे तो हम तमाम तरीके से तैयार हैं। ये दिलशाद सैफी साहब है, इनको मारा। दिलशाद सैफी साहब है, इनके साथ मारपीट की गई, इनका देखिए कुर्ता भी यहाँ फट गया। क्या वो दिलशाद? मेरे साथ वंदे मातरम के ऊपर मामला था। वंदे मातरम शुरू हुआ, हम लोग सभी खड़े हो गए। वंदे मातरम जैसे ही खत्म हुआ गलत हो गया, फिर दोबारा शुरू हुआ। पर अरे भाई सुनिए जरा, फिर दोबारा वंदे मातरम हुआ, दोबारा वंदे मातरम हुआ तो हम लोग दोबारा भी खड़े हो गए। दोबारा खड़े होने के बाद में वो बोले कि आपने वंदे मातरम क्यों नहीं कहा? अरे भाई हम खड़े तो हो गए, जब आपसे ठीक नहीं पढ़ा जा रहा तो हम कैसे ठीक पढ़ेंगे? आप दोबारा कर रहे हैं। उसके बाद में बोले कि आप तो MIM पार्टी से हो, आप लोग यहाँ से जाइए। ऐसे कैसे चले जाएं हम? कैसे चले जाएं आप? ये इन्हें किसने राइट नहीं है, हमारी पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है। बीजेपी के लोग हमसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, ये बीजेपी के फर्जी देशभक्त हमसे कह रहे हैं। अरे हमारा कुरान हमें कहता है हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है, वतन से मोहब्बत हमारा आधा ईमान है। ये फर्जी देशभक्त नहीं सिखाएंगे बीजेपी के लोग हमें कि हमें कहाँ जाना है, क्या रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है और क्या गाना है। क्या हुआ? नहीं, वही हुआ जो अभी बताया था, वंदे मातरम को लेकर हुआ था। हमने कहा भाई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता इस चीज़ को कि हम वंदे मातरम कहें, हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे। अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो तुमसे होता हो कर लेना। तो उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, पार्षदों के साथ मारपीट की। देखिए शपथ ली आपने? नहीं
ये भगा दिया, इन्हों कहते हैं बाहर निकालो यहाँ से, इनका कोई काम नहीं है। पार्षद वहां मौजूद थे, समाजवादी और बसपा के पार्षद भी वहां मौजूद थे, कांग्रेस के पार्षद भी वहां मौजूद थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई जब बीजेपी के गुंडों ने मारपीट की। इससे साबित ये होता है ये तमाम लोग बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। वही जगह एमआईएम पार्टी है, हम डटकर मुकाबला करेंगे, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, हमारा कत्ल कर दे हम तैयार हैं। गैर संवैधानिक बात नहीं मानेंगे, बीजेपी से नहीं डरेंगे। सबके सामने भगाया कि भगाओ यहाँ से इनको, मुसलमानों को, इनके आजाद समाज पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूं, पवन गुर्जर, और सारा घटनाक्रम मेरे सामने हुआ है। ये सब एक रचा रचाया प्लान है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।